Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 12, which is about counseling skills, and we will continue the counselor non-verbal communication. एंड इस लेसन में हम काउंसलर की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे कि काउंसलर को किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करके अपने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है. ओके, सो काउंसलर का जो एक नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन है, जिस तरीके से वो खुद को एक्सप्रेस करता है और जो उसकी आई मूवमेंट्स हैं या उसकी बॉडी मूवमेंट्स है, क्लाइंट उससे कुछ ना कुछ अज्यूम कर रहा होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलर के जो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन है या जो नॉन वर्बल बिहेवियर्स हैं, देयर शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट. ठीक है. काउंसलर की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्ट्रांगली रिलेटेड विद बिल्डिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एंड काउंसलर को इस तरीके से अपने नॉन वर्बल बिहेवियर को एक्सप्रेस करना चाहिए कि क्लाइंट उसकी वो बात समझ सके और वो थेराप्यूटिक गोल में कंट्रीब्यूट कर सके इसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, देयर आर नॉन वर्बल पिटफॉल्स ऑफ द काउंसलर, लाइक एक्सेसिव फिजिकल क्लोजनेस भी नहीं होनी चाहिए कि आप और आपके क्लाइंट के बीच में फिजिकल डिस्टेंस ही नहीं है या बहुत कम है. तो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ या एक नॉर्मल डिस्टेंस होना, फिजिकल डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लाइंट उसको फिर नेगेटिव वे मिलेंगे. एक्सेसिव फिजिकल डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए. एक तो क्लोजनेस हो गई, दूसरा डिस्टेंस. लाइक एक्सेसिव क्लोजनेस भी नहीं होना, एक्सेसिव डिस्टेंस भी नहीं होना, एक नॉर्मल होना ज़रूरी है. डिस्टेंसिंग बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि यॉर्निंग या इधर उधर देखना, या काउंसलर को इधर उधर नहीं देखना चाहिए या बार बार यॉर्निंग नहीं करनी चाहिए, या फिर कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट अगर नहीं मेंटेन कर रहा काउंसलर विद द क्लाइंट, तो अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्लाइंट डिस्टर्ब होगा या उसको एक अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाएगा. अगर काउंसलर अपने फ़ोन में बिजी है या अपनी किसी और चीज़ में बिजी है और आई कांटेक्ट बिल्कुल ही नहीं मेंटेन कर पा रहा है या बिल्कुल एब्सेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अगेन इट्स प्रॉब्लमैटिक. काउंसलर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आई कांटेक्ट भी नहीं मेंटेन करना. किसी बात पे हो सकता है कि क्लाइंट उस चीज़ से अनकंफर्टेबल हो, सो इट्स बेटर कि कभी कभी आप आई कांटेक्ट को ना भी मेंटेन करें तो इट्स ओके, बट इट्स वेरी लिमिटेड मूवमेंट्स पे. क्रिएटिंग बैरियर्स आउट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर क्लाइंट और काउंसलर के बीच में डेस्क पड़ा हुआ है या कोई टेबल पड़ा हुआ है, अगेन अगर वो बहुत बड़ा है, एक तो छोटा सा टेबल हो गया तो इट्स ओके, लेकिन अगर बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, देन अगेन इट्स प्रॉब्लमैटिक. इनकॉन्ग्रुएंट फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर, कोई भी ऐसी जेस्चर या कोई ऐसा रिएक्शन क्लाइंट को नहीं देना काउंसलर ने जिससे क्लाइंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो या वो मिसअंडरस्टूड हो या उसको लगे कि क्लाइंट जो है, काउंसलर जो है, वो उसकी बात नहीं समझ रहा. डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म्स, या बार बार अपने हाथों के साथ छेड़ना या हेयर्स के साथ छेड़ना या फिर इयरिंग्स को बार बार टच करना. अगर काउंसलर के इस तरह के बिहेवियर्स है तो क्लाइंट को लगेगा कि द थेरेपिस्ट इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी. सो ये इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है. एक्सेसिव लाउड स्पीच या एक्सेसिव लो वॉइस या स्पीच नहीं होनी चाहिए. बहुत रैपिड और बहुत स्लो स्पीच भी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी इन अ वेरी नॉर्मल वे, और कहाँ पे बोलना है, अप्रोप्रिएट टाइम पर बोलना है. इनअप्रोप्रिएट या क्लाइंट को इंटरप्ट नहीं करना या इन पेशेंट रेट ऑफ स्पीच या पुअर टाइमिंग्स नहीं होनी चाहिए. बहुत ही सही जगह पे आपने क्लाइंट की प्रोब करना है और बहुत ही टाइमिंग के साथ आपने, प्रॉपर टाइमिंग के साथ आपने एक जगह पर अपनी काउंसलिंग है जो आपने बात कहनी है क्लाइंट को वो बतानी है. बार बार क्लाइंट को इंटरप्ट करना या इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग्स पर इनअप्रोप्रिएट डिस्कशन करना जिसमें क्लाइंट ने अभी हो सकता है आपको पहले बता दियो या आप उसने बताने वाला हो, तो इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो ऑफ क्लाइंट और उसी में आपने प्रोबिंग करनी है काउंसलर ने. देन है टचिंग का एक एलिमेंट के क्या काउंसलर क्लाइंट को टच कर सकता है. इन आवर कल्चर इट्स नॉट कंसिडर एज अप्रोप्रिएट. यूजुअली पहले कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसमें फिर अब बहुत ज़्यादा इश्यूज आना शुरू हो गए और जो क्लाइंट काउंसलर के रिलेशनशिप को इफेक्ट करते थे. जो शुरू में हमने एथिक्स पढ़े थे उसमें भी ये चीज़ थी कि अब टच करना इज़ नॉट अलाउड. अगर बिकॉज टच करने से कभी कभार क्लाइंट जो है वो ऑफेंड हो जाता है या उसको अच्छा नहीं लगता, तो इट्स बेटर के क्लाइंट पहले, काउंसलर पहले पूछ ले. इफ़ इट्स एक्सेप्टेबल इन द कल्चर, वेल एंड गुड. इफ इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन द कल्चर, द काउंसलर शुड नॉट टच. ओके,
नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ स्पेस, किस तरीके से एक स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए काउंसलर को। कुछ क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि वो काउंसलर से थोड़ा दूर बैठें, ठीक है, और कुछ क्लाइंट प्रेफर करते हैं कि क्लाइंट और काउंसलर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हो। सो द क्लिनिशियन शुड बी वेरी मच विजिलेंट इन दिस रिस्पेक्ट कि वो देखे कि क्लाइंट की इंडिविजुअल नीड्स क्या है और किस तरीके से क्लाइंट्स की स्पेस नीड्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। देन देयर इज़ जेंडर एंड कल्चर डिफरेंसेस। कुछ कल्चर में भी कंसिडर किया जाता है कि देयर इज़ अ नीड फॉर पर्सनल स्पेस, और कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पर्सनल स्पेस या इवन जेंडर डिफरेंसेस भी हो सकती हैं कि कुछ लोग प्रेफर करते हैं दैट दे एज द क्लाइंट इज एज द काउंसलर इज वेरी रिस्पेक्टफुल एंड द हॉनरेबल पर्सन, सो दे शुड पे रिस्पेक्ट और उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइमिंग्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइमिंग्स रेफर टू ऑल द टाइम पैरामीटर्स ऑफ दिस सेशन, स्टार्ट से लेके एंड तक, ठीक है। और उसमें उस टाइम को किस तरीके से यूज़ करना है, उसमें क्या क्या किस टाइम पर क्या करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइमिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल मीन ऑफ रेगुलेशन। क्लाइंट अगर प्रॉपर टाइम फॉलो करके आ रहा है तो वो उसकी एक कंप्लायंस बिहेवियर शो कर रहा है, और वो ये शो कर रहा है कि क्लाइंट जो है वो अपने प्रॉब्लम को सीरियस ले रहा है, उसको समझ रहा है और वो कंटिन्यूसली थेरेपी के लिए आ रहा है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका क्लाइंट लेट आता है आपके अपनी अपॉइंटमेंट से, और क्लाइंट और काउंसलर उसको फिर एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, विच मीन्स कि अगर तो क्लाइंट दोबारा भी ऐसा बिहेवियर शो करेगा कि वो वापस लेट आएगा और काउंसलर उसको एक्स्ट्रा टाइम देगा, विच इज़ रॉन्ग। काउंसलर को एक पैटर्न मेंटेन का, अगर कुछ जेन्युइन रीजन थी, एक दो दफ़ा हो गया, इट्स ओके, बट वो एक पैटर्न नहीं बनना चाहिए कि वो हर बार सेशन के लिए लेट ही आए और काउंसलर उसको ज़्यादा टाइम दे, बिकॉज अगेन वो एक जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी और एक क्लियर कम्युनिकेशन के अंदर भी बैरियर आएगा, और हो सकता है कि वो थेरेप्यूटिक प्रोसेस में भी क्लाइंट इन्वॉल्व ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सर्टन कॉन्सेप्ट्स दैट फैसिलिटेट गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आर congruence, sensitivity, synchrony, and mirroring non-verbal behaviors. Congruence is के क्लाइंट और काउंसलर के जो फीलिंग्स हैं या किस बात को लेके उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, और नॉन वर्बल बिहेवियर्स जो है उनका नॉन वर्बल एंड वर्बल एक्सप्रेशन जो है वो अलाइन हो विद ईच अदर, ठीक है। क्लिनिशियन का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट विल हेल्प इन द थेरेप्यूटिक प्रोसेस एज वेल, और थेरेप्यूटिक रेपो में, क्योंकि क्लाइंट ने उन एक्सप्रेशन से एक मीनिंग लेना है, उसने एज्यूम करनी है कुछ चीज़ें, तो वो जो एज्यूम करे वो फिर ठीक तरीके से एज्यूम करे। कंफर्टेबल लेवल पे अब कम्युनिकेट, कंफर्ट लेवल हो, एम्पैथी एक्सप्रेस होनी चाहिए, जैसे नोडिंग हो गई, स्माइलिंग हो गई, जेस्चर हो गए, बॉडी पोस्चर और वर्बल एक्सप्रेशन आपके ठीक होने चाहिए। जो आपका बिहेवियर है वो आपकी पैरालिंग्विस्टिक को भी मैच कर रहा हो, so there should be congruence in all. Then the counselor should also be very sensitive to what the client is saying. उसके नॉन वर्बल बिहेवियर्स को पिक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Then there is a synchrony, like अगर क्लाइंट की लोअर वॉइस है, लोअर स्पीच है, तो क्लिनिशियन शुड ऑल्सो मैच, ठीक है। क्लिनिशियन की भी अपनी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी अपने नॉन वर्बल एक्सप्रेशन उसी तरीके से अलाइन करे, ठीक है। सो देन देयर इज मिररिंग नॉन वर्बल बिहेवियर्स। अगर एक स्मूथ फ्लोइंग इंटरव्यू है और उसके अंदर एक सिमेट्री है तो बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, तो क्लाइंट अगर पॉज दे रहे हैं इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस तो काउंसलर उसको नोट कर रहा है और क्लाइंट फिर फिनिश कर रहा है सेंटेंस को। सो इट रिप्रेजेंटिंग अ पासिंग अ मूवमेंट बैक एंड फोर्थ, ताकि क्लाइंट और काउंसलर की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब नहीं हो। अगर डिससिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होंगी तो वो इंटरव्यू जो है वो एक रॉन्ग ट्रैक पे चला जाएगा और वहाँ पे फिर एक इंसाइट या अवेयरनेस जो है वो नहीं होती, बल्कि फिर वो ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स हैं जैसे नॉन वर्बल बिहेवियर हो गया, टोन ऑफ द वॉइस सिमिलर टू द हेल्पी, मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, ओकेजनल हेड नोडिंग, फेशियल एनिमेशन होना जरूरी है, ओकेजनल स्माइलिंग या ओकेजनल हैंड जेस्टर होना जरूरी है, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू दी हेल्पी जिस हद तक इजीली पॉसिबल है, मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच होना इम्पॉर्टेंट है. दिस इज द एंड ऑफ आवर 12th लेक्चर. थैंक यू.